गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, किसी ने कहा है कि द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम लोग इस प्रोफेशन में हैं। लीगल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी उसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर हम वहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उन चीज़ों को आम लोगों के सामने, पब्लिक के सामने लाना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक ड्यूटी है उससे हम कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, नज़र चुरा रहे हैं। अब हमारे सामने आके बताने से, क्योंकि आम वकील और बहुत बड़े बड़े वकील, उसमें भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो अगर एक नॉर्मल वकील आके ये चीज़ें सामने रख रहा है तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने लोग उसे सुनेंगे, समझेंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन पहला काम आपका ये है कि अगर इस प्रोफेशन में रह के आपको कुछ गलत पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, तो आपका काम है कि आप उस चीज़ को हाईलाइट करें, लोगों के सामने उसको रखें। आज सेम चीज़ पे मैं आप लोगों के साथ में बात करने जो है आया हूँ। अभी रिसेंटली किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में, तो उस पर एफआईआर हो गई। अब एफआईआर हालांकि बेलेबल सेक्शंस में हुई है। उस एफआईआर को क्वाश कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया है, और सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जब तक डिस्पोज ऑफ कर दिया उनकी पिटिशन को, और जब तक वो डिस्पोज ऑफ जो किया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड प्रोसीजर किया है, इन अकॉर्डेंस विद जो प्रेसिडेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिफेमेशन को लेके, उनके अकॉर्डेंस किया है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करने के साथ साथ कमेंट ऐसा कर रहे हैं कि मान लो आपके किसी रिश्तेदार का डिफेमेशन कर दिया हो, आपके किसी अपने का डिफेमेशन कर दिया हो, तो वो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिखाता है। और ये मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ, जो कमेंट हुआ है जस्टिस सूर्यकांत, प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि अरे, नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया तो भाई ठीक है, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कमेंट एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। और उसके बाद में आप देखिए कि सेम चीज़ अगर राहुल गांधी के लिए होगी, या जो आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं उनके खिलाफ, या किसी और अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके किसी लीडर्स के अगेंस्ट होगी, तो शायद इस तरह की कमेंटिंग सुनने को ना मिले। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं वो फेवरेटिज्म या अपनापन था वहाँ पे। अब जो मेन बात मैं अभी करने वाला हूँ वो ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट और दिया है, जो कि बड़ा ही देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके उस चीज़ को जो है कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है गलत हुआ है। अरावली हिल्स का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। हमारे इकोसिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं अरावली हिल्स। दिल्ली से लेके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और उसको सिक्योर जोन में, सिक्योर फॉरेस्ट जोन में रखा हुआ है। उसमें आप माइनिंग नहीं कर सकते। डिस्पाइट दैट वहाँ पे जो है माइनिंग होती है, सिर्फ कुछ परसेंटेज जो है माइनिंग वहाँ पे अलाउड है, बहुत ही ना के बराबर। बाकी जो है 90% से भी ज़्यादा माइनिंग वहाँ पे बैन है, लेकिन उसके बाद भी दबा के यहाँ पे माइनिंग होती है। और जितने भी ये स्टेट्स मैंने आपको नाम लिए हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अपना गुजरात, यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं या लीडर्स हैं, सबको पता है कि माइनिंग हो रही है। लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन कह लीजिए, पैटर्नाइजिंग कह लीजिए, है ना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, चल रही हैं। इस पे क्या हुआ है, इस पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इसकी अलग क्लासिफिकेशन दी है, अलग डेफिनेशन दी है रावली हिल्स की। उन्होंने कहा है कि अगर 100 मीटर से ऊपर का उसका एरिया है, मतलब 100 मीटर से ऊपर का जो माउंटेन है, सिर्फ उसी माउंटेन को अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा। उससे नीचे के जितने भी माउंटेन हैं उनको अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा, और जब वो अरावली हिल्स में फॉल नहीं करेंगे तो वहाँ पे माइनिंग हो सकती है। अब हमारे प्रेजेंट सीजेआई जो है वो हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में इतना अबेंडेंट इलीगल माइनिंग हो रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस पे अभी रिसेंटली एक साधु बाबा हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत सारी रिट पिटिशंस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल की थी इसको रुकवाने के लिए। बट दी एंड
जो ऊपर से सपोर्टेड होता है उसको आप नहीं रोक सकते। नीचे के लोग क्या ही कर सकते हैं, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है उनके पास में, सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर किसी ने नोट कर लिया कि आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी बंद कर दी जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है, इसकी वजह से जो माइनिंग अभी ना के बराबर है वो लीगलाइज हो जाएगी, बहुत सारी माइनिंग। और आप इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फेवर करने का ये डिसीजन मैं मान सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर किया है ताकि वो टेंडर निकालें, ताकि वो उसको लीगलाइज करके वहाँ से पैसा कमाएं, जो भी रीज़न रहे हो। लेकिन अपना बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, इकोसिस्टम के हिसाब से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। और कहीं ना कहीं वो जो है फेवर करता है गवर्नमेंट को। अब ऐसा ये फेवरिज्म क्यों है? अभी रिसेंटली देखिए, मैं कॉलेजियम के ऊपर जो है कमेंट करना, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, लेकिन चीज़ें दिख रही हैं। कॉलेजियम में जो है सीनियरिटी ब्रीच बार बार हो रहा है ना। अभी रिसेंटली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज हैं, जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने रिसेंटली पॉइंट आउट किया था कि अभी एक गुजरात से एक जो है जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया है। तो उनका जो एलिवेशन है, उन्होंने कई सारे सीनियर, उनसे जो सीनियर जजेस हैं उनको ब्रीच करके उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया है। सेम चीज़ आप देखेंगे जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 2018 में इनको हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया गया था। और इनके जगह पे भी एक और जो है जज साहब थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जो इनसे सीनियर थे, लेकिन उनको ना करके इनको प्रमोट करके इनको सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंचाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं गलत हैं। अब जो है जनता को पता चलेगा, जनता की नॉलेज में ये चीज़ें रहेंगी, तो अगर एक इंसान को भी हम लोग बता पाते हैं कि आप ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके आप रिसर्च कीजिए, जानिए चीज़ों में क्या हो रहा है। और थोड़ा सा मतलब ये है कि देखिए, सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट का काम नहीं है देश को बचाना, देश को चलाना। जो जितने भी नागरिक जो हैं नॉन जो जानकार हैं, जो ये चीज़ें कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना थोड़ा सा जो है रखना चाहिए इंटरेस्ट। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग ही आएंगे। हमारा ऑपोजिशन फ़िलहाल जो है किसी काम का बचा नहीं है, और ना उनके पास में स्ट्रेंथ है और ना उनके पास में उतना विज़न है जो चीज़ें ठीक हो सकें। तो आई होप कि जो हमें रूल कर रहे हैं वही उनका थोड़ा सा भगवान मार्गदर्शन करें, और वो जो है इंडिया एज अ कंट्री को लेके आगे चलें, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन का या अपने आप का भला ना सोचें। तो यही उम्मीद है, और इस तरह के अलग टॉपिक्स पे मैं आके आपको फिर से आगे बताऊंगा। थैंक यू।